सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अलग शांति प्रकरण की 47वीं कारिका से पाठ करेंगे। 47 कारिका। आप दोहराइए। ऋजुवक्रादिकाभासम् अलातस्पन्दितं यथा ग्रहणग्राहकाभासम् विज्ञानस्पन्दितं तथा अस्पन्दमानमालातम् अनाभासम् अजं यथा अस्पन्दमानं विज्ञानम् अनाभासम् अजं तथा अलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात् नालातं प्रविशन्ति ते न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः विज्ञानेऽपि तथैव स्युः आभासस्याविशेषतः विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात् न विज्ञानं विशन्ति ते न निर्गतास्ते विज्ञानात् द्रव्यत्वाभावयोगतः कार्यकारणताभावात् यतो चिन्त्याः सदैव ते द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यात् अन्यदन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते एवं न चित्तजा धर्माः चित्त
चित्तं वापि न धर्मजम् एवं हेतुफला जातिं प्रविशन्ति मनीषिणः यावद्धेतुफलावेशः तावद्धेतुफलोद्भवः क्षीणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोद्भवः यावद्धेतुफलावेशः संसारस्तावदायतः क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते संवृत्त्या जायते सर्वम् शाश्वतं नास्ति तेन वै सद्भावेन ह्यजं सर्वम् उच्छेदस्तेन नास्ति वै धर्माय इति जायन्ते जायन्ते न तत्त्वतः जायन्ते तेन तत्त्वतः जन्ममायोपमं तेषां स च माया न विद्यते यथा मायामयाद् बीजात् जायते तन्मयोऽङ्कुरः नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वता शाश्वताभिधा यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया तथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः स्वप्नदृक् प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसस्थितान् अंडजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा स्वप्नदृक्चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्
तथा तद्दृश्यमेवेदम् स्वप्नदृक्चित्तमिष्यते चरन् जागरिते जाग्रत् दिक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा जाग्रच्चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमेवेदम् जाग्रच्चित्तमिष्यते उभे ह्यन्योन्यदृश्येते किं तदस्तीति नोच्यते लक्षणाशून्यमुभयम् तन्मतेनैव गृह्यते तत् यथा स्वप्नमयो जीवः जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च यथा मायामयो जीवः जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च यथा निर्मितको जीवः जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवामि सर्वे भवन्ति न भवन्ति च न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते एतत्तद् उत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते यत्र किंचिन्न जायते। अलाद शांति प्रकरण में भी बहुत सी कारिकाएं अद्वैत और वैतथ्य प्रकरण जैसी आ रही हैं। ये अंतिम कारिका 71वीं कारिका जो हमने पाठ किया, यही अद्वैत प्रकरण की अंतिम कारिका थी। न कश्चित् जायते जीवा संभवोस्य न विद्यते एतत्तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचित् न जायते। और यही कारिका का मूल संदेश भी है कि देखो, कारणता नाम की कोई चीज़ नहीं है, न कुछ उत्पन्न हुआ है न कुछ लीन होता है। कॉजलिटी इज एन एब्सर्डिटी। कॉजलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अविद्यक कॉन्सेप्ट है। न कश्चित् जायते जीवा, अज वस्तु से न जीव उत्पन्न हो सकता है क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। उत्पन्न होने के लिए, चेंज के लिए कोई दूसरा चाहिए और दूसरा कोई है नहीं, तो कोई कारण नहीं है जीव के उत्पन्न होने का। कहा एतत् तद उत्तमम सत्यम, सबसे बड़ा सत्य यही है। बाकी ये कहना कि वो जीव जो है वो अंतःकरण में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब है और वो अंतःकरण में अवच्छिन्न चेतन को जीव कहते हैं, ये सब तो शुरुआत की समझाने की बातें हैं।
वास्तविकता यह है कि जब दूसरी कोई चीज़ है नहीं तो चित्त कहाँ है जो जिसमें प्रतिबिंब पड़ जाएगा, और चित्त कहाँ है जिसमें वो चेतन कैद हो जाएगा। एतत् तद उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। यही सबसे उत्तम सत्य है कि कुछ भी आत्मा के अलावा वास्तविक रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है, और अगर हमारी अनुभूति में आ रहा है और हमारे व्यवहार का भी आधार बन रहा है, तो इसका अर्थ केवल इतना है कि अज्ञान के कारण ही इसकी प्रतीति हो रही है। सारा व्यवहार अज्ञान में हो रहा है, सारी प्रतीति अज्ञान में हो रही है। अविद्याग्रस्त जीव को ही इसमें सत्यत्व का बोध हो रहा है। अज्ञान के कारण ही संसरण है, अज्ञान के कारण ही जीव है, अज्ञान के कारण ही वासना पुंज है, अज्ञान के कारण ही इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार के अनेक अनेक विषय हैं। अज्ञान मिटते ही, वासना पुंज का क्षय होते ही, फिर न संसार में कहीं सुख है, न संसार में कहीं दुख है। ऑल द जॉयज एंड सारोज ऑफ लाइफ जस्ट वैनिश। गुरुदेव, अविद्या का नाश होते ही, इग्नोरेंस का नाश होते ही ये जॉयज और सारोज कहाँ चली जाती हैं, और फिर जो सुखद स्वरूप आत्मा है उसके बोध में ही यह साधक स्थित हो जाता है। ऐसे कहा कि देखो ये जो स्थिति है अज्ञान के नाश के द्वारा आत्मबोध की स्थिति, सच्चे सुख की प्राप्ति और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, इसी के लिए तो सारी गीता है, सारे उपनिषद हैं, इसी के लिए हमारा सारा ऋषि चिंतन है। और सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हुए बिना इस लक्ष्य की अंतिम रूप से प्राप्ति होने वाली नहीं है। बीच बीच की बातों को करने से बीच बीच की शांति मिलेगी, बीच बीच का सुख मिलेगा, लेकिन अंतिम जो शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, जिसको गीता कहती है, वो परम शांति, परम भक्ति, परम ज्ञान, परम सुख की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति तो इस आत्म सत्य के बोध में, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होने के बाद ही मिलेगी। और हमारे शास्त्र उसके लिए साधना का बड़ा व्यवस्थित क्रम बताते हैं। और मुख्य रूप से जो बात है वो यही है कि शुद्ध अंतःकरण से जब ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर साधक उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। गीता जी के 18वें अध्याय में अंत में कहा, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होता है जब साधक, और धृति पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक अपने मन और इंद्रियों को संयमित करता है। मन और इंद्रियों का संयम बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो और वो धृति उसके लिए निश्चय पूर्वक चाहिए। और गुरुदेव कहते थे कि देखो ये मन जो है यही तो सारे जंजाल की जड़ है। मन है वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये तो हम लोगों ने पढ़ा अमृत बिंदु उपनिषद। तो ये मन जो है ये रुकता नहीं। चंचलम हे मना कृष्ण प्रमादि बलवत् दृढ़म तस्या हम निग्रहम मन्ये वायु सुदुष्करम। और मांडुक्य उपनिषद ने कारिका में कहा कि मन जैसी कोई चीज ही नहीं है। मन तो चिन्ह मात्र है, वो तो आत्मा मात्र है। तुम कहाँ उसको नियमन करने के चक्कर में पड़े हुए, वो तो है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसका नियमन। गुरुदेव कहते थे कि देखो ज्ञान की दीवारें लगाओ मन के आसपास। मन को नियंत्रण करने का और कोई उपाय नहीं है।
सिवा इसको ज्ञान की चारदीवारी में कैद किया जाए, ये बार बार इस बोध में प्रतिष्ठित हुआ जाए कि भाई मन जैसी कोई चीज है भी, ये मन इच्छा रूप है, वृत्ति रूप है, उन इच्छाओं का कोई मतलब भी है, कोई अर्थ भी है, क्या वो इच्छाएं उन बातों को पूरी करने में समर्थ हैं जिनका वो वादा करके मन में उठती हैं? इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो भी वो बात मिलेगी नहीं। अनित्यम असुखम लोकम, उसके पीछे से कुछ न कुछ, जब संसार ही मिथ्या नहीं है तो संसार के विषयों की इच्छा और विषयों की प्राप्ति वो सुख दे देगी जिसको हमको तलाश है, ये बात तो संभव ही नहीं है। इस बात को अगर समझ लिया जाए तो गुरुदेव कहते थे कि धीरे धीरे मन का भोक्तृत्व भाव ही चला जाएगा, विषयों की इच्छा की ही समाप्ति हो जाएगी, भोग की इच्छा का अभाव हो जाएगा, भोग की इच्छा का ही अभाव हो जाएगा। और भोग के लिए ही तो कर्म करता है, इच्छा प्रेरित ही तो कर्म करता है। भोक्तृत्व का अगर अभाव हो गया, भोक्ता भाव का अभाव हो गया, वो सुखद स्वरूप आत्मा का बोध, उसकी खुशबू आने लगी, तो फिर भोक्तृत्व का, भोगने की इच्छा का ही अभाव हो जाएगा। और जब भोग की इच्छा का ही अभाव हो गया तो फिर कर्तृत्व भी जाएगा। ये कर्ता और भोक्तापन, यही तो जीवत्व था, जीवत्व ही जाएगा। जब धीरे धीरे साधना के द्वारा ये स्थिति साधक की आती है, और ये ज्ञान द्वारा ही आएगी, दबा दबा करके ये कहने से कि नहीं त्याग 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 नहीं होगा। जब उसमें रस दिखाई देना बंद हो जाए, उसमें सत्ता का बोध बंद हो जाए, उसमें आनंद का बोध बंद हो जाए, जब उसकी सत्ता नहीं है, वहाँ कुछ आनंद नहीं है, वहाँ सत्यत्व नहीं है, वहाँ रस नहीं है, तो फिर व्यक्ति, इसी को कहते हैं राग और विराग दोनों के, न घृणा है और ना आसक्ति है, दोनों के ऊपर। वैराग्य का मतलब राग का उल्टा नहीं है, राग और विराग दोनों के पार जाना, यानी मिथ्या हो गई वो चीज। कूड़ा फेंकने के बाद में कोई नहीं कहता कि 5 किलो कूड़ा फेंका, कई बार दान करने के बाद हम कहते हैं इतना दान किया, इतना, यानी पैसा अभी जो है मिथ्या नहीं हुआ। संसार के भोग मिथ्या हो जाएंगे, उस दिन कोई गौरवान्वित भी नहीं महसूस करेगा, बल्कि हम उस अज्ञान के कारण कहाँ फंसे हुए थे, इस कारण से ग्लानि भले थोड़ी बहुत महसूस हो, और नहीं तो कोई मिथ्या चीज के त्याग के बाद किसी गर्व की तो बात ही नहीं है। गीता जी में कहा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, 18वें अध्याय का अंत का श्लोक है, मैं भी 54-55 श्लोक। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। साधना का क्रम बताया, बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मा, फिर ज्ञान विराग बताया, फिर कहा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम, क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या लाना है, ये 2-3 श्लोकों में वहां बताया पहले। फिर कहा कि ये जो सद्गुण से संपन्न होता है, जो मन और बुद्धि का नियमन कर लेता है, इंद्रियों का नियमन कर लेता है, ध्यान योग परो नित्यम हो जाता है, श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक से कर लेता है, कामम क्रोधम परिग्रहम कर देता है, उनको छोड़ देता है जो बातें छोड़नी हैं, जो अच्छी बातें लानी हैं उनको जीवन में ले आता है, ऐसा जो सद्गुण संपन्न साधक होता है तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, वो अब बिल्कुल तैयार है ब्रह्मबोध में दृढ़ता से स्थित होने के लिए। ब्रह्मभूता यानी उसको ब्रह्मज्ञान हो गया। ब्रह्मभूता का मतलब वो अब सद्गुण संपन्न होकर के, पवित्र बुद्धि वाला होकर के, दुर्गुणों का त्याग करके, ठीक तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन करके
अब उसने अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जान गया कि ये फिजिकल बॉडी जो है ये हमारा स्वरूप नहीं है, सटल बॉडी भी हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है जो एक अखंड सर्वव्यापक है, यानी ब्रह्म है। हम ही अधिष्ठान हैं इस बॉडी के ही नहीं, इस पूरी सृष्टि के, और हम ही प्रकाशक हैं। यह ज्ञान हो गया उसको, ब्रह्मभूता, लेकिन अभी ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुआ। ब्रह्मभूता प्रसन्न, यह ज्ञान होने से ही, देखिए दो स्थितियां, एक है ब्रह्मभूता, एक है ब्रह्मनिष्ठ। एक है ब्रह्म ज्ञान, श्रवण मनन निधिध्यासन, थोड़ा सद्गुण, आत्मा की पवित्रता होते हुए ये बात समझ में आ गई कि नहीं, फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये संसार सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा ही है, वो ब्रह्म स्वरूप है। ये ज्ञान हो गया, लेकिन भूल जाता है। कहा ब्रह्म ज्ञान हो गया, लेकिन निष्ठा अभी नहीं हुई, अभी दृढ़ता पूर्वक निष्ठा नहीं हुई है। ब्रह्म ज्ञानी तो हो गया, ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुआ है। लेकिन कहा जब ब्रह्म बोध भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, तो ऐसा जो ब्रह्मभूता है वो भी प्रसन्नात्मा हो जाएगा, उसको आत्म सुख प्राप्त होने लगेगा। प्रसन्नात्मा, क्योंकि वो तो सुखद स्वरूप है, आत्मा सुखद स्वरूप है। ब्रह्मभूत हो करके प्रसन्नात्मा हो गया। जब प्रसन्नात्मा हो गया, आत्मा के सुख प्रसन्नता को प्राप्त हो गया, तो विषयों के सुख और प्रसन्नता से स्वाभाविक विड्रॉल हो गया। स्वाभाविक रूप से विषय सुख की तृष्णा समाप्त हो गई, तो विषय भोग की तृष्णा भी समाप्त हो गई, तो उसके लिए जो भागदौड़ थी वो भी समाप्त हो गई। भोक्तृत्व समाप्त हो गया, कर्तृत्व समाप्त हो गया, आकांक्षा ही न शोचति न कांक्षति, आकांक्षा समाप्त हुई। आकांक्षा संसार के भोगों को, पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण के पूर्ति की तो आकांक्षा थी, और आकांक्षा की न कांक्षति। ऐसा ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा जो है वो आकांक्षा कामनाओं के पार चला जाता है। अब सांसारिक कामना कोई नहीं रह गई, एक ही कामना है कि उस ब्रह्म तत्व में जो ब्रह्मभूता है उसमें ब्रह्मनिष्ठता, उसमें और दृढ़ता से निष्ठा हो जाए। बस उस चरम परम उपलब्धि की ही एक कामना रह गई, सांसारिक कामना समाप्त हो गई। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जब आकांक्षा खत्म हो गई, कामना ही खत्म हो गई, कामना का ही तो दूसरा पहलू शोक था। जब कामना पूरी नहीं होती थी तो दुखी होता था व्यक्ति, तो जब न कांक्षति तो न शोचति तो अपने आप हो गया। जब आकांक्षा खत्म हो गई तो शोक अपने आप खत्म हो गया। तो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। आकांक्षा भी खत्म हुई, शोक भी खत्म हुआ, ज्वाइस भी खत्म हुए, सारोस खत्म हुए, सांसारिक तृष्णाएं खत्म हो गई, आशा खत्म हो गई। तब क्या होगा कि वो किसी को दूसरा नहीं देखेगा। जब वही सबका प्रकाशक और अधिष्ठान है तो समः सर्वेषु भूतेषु, सारे भूतों को अपने समान ही देखेगा। उसकी दृष्टि बदल गई, एक शरीर को ही अपना शरीर नहीं मान रहा है, इस शरीर के संबंधियों को ही अपना संबंधी नहीं मान रहा है। तब ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो दूसरी लाइन क्या है? समः सर्वेषु भूतेषु। अब सारे भूतों में वो उसी आत्म तत्व का एक्सपेंशन पसारा दिखता है। समः सर्वेषु, कोई उसके लिए पराया है ही नहीं। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। देखिए लोग बड़ा झगड़ा डालते हैं नहीं भक्ति और ज्ञान। भगवान क्या कहते हैं? वही ऐसा जो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा है, जो न शौचति न कांक्षति है, उसकी दृष्टि कैसी होगी कि समः सर्वेषु भूतेषु, और वही मद भक्तिम लभते पराम। वो ऐसा ज्ञानी मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। पराभक्ति क्या है? इसी का अगला श्लोक।
भक्त्या तो अनन्या लब्ध, मेरी पराभक्ति के उपलब्ध हो करके वो मैं जितना हूं और जैसा हूं उसको जान लेता है। अभी तक जैसे जाना नहीं। यावान यश्चास्मि तत्वतः, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। उस पराभक्ति को प्राप्त करके मैं जैसा हूं जितना हूं, ये नहीं कि मैं कोई देवकी पुत्र कृष्ण हूं इस रूप में जान लिया और गोपियों के साथ रस रचाई थी और मुरली बजाई थी और सिर पे कलगी लगाई थी, इतना ही नहीं जानता है। मेरा जितना जितना विस्तार है, जो जो मेरा स्वरूप है, जो जो मेरी महिमा है, प्रभाव है, प्रभुता है, सब जान लेता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान मद भक्तिम लभते पराम। जब उस पराभक्ति को कैसे जाना? ज्ञान से जाना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा मद भक्तिम, और भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। उस पराभक्ति से मैं जितना हूं जैसा हूं वो मुझको जान लेता है। गुरुदेव लिखते हैं कि ये पराभक्ति है क्या? भक्ति तो हम जानते हैं कि भक्ति का एसेंस तो प्रेम है, नहीं तो फिर भक्ति मैकेनिकल है, वो कोई भक्ति वक्ति नहीं है। गुरुदेव कहते थे रात रात भर चिल्ला करके गाना, मोहल्ले की नींद डिस्टर्ब करना और फिर कहना हम जागरण कर रहे हैं, ये कोई भक्ति नहीं है। इट इज डिस्टर्बेंस फॉर अदर्स, खुद भी डिस्टर्ब होना, दूसरे को भी। भक्ति का मतलब यह है प्रेम। परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा, नारद भक्ति सूत्र में। अगर हृदय में प्रेम उमड़ा तब तो भक्ति है, और नहीं तो फिर वैधि भक्ति, मैकेनिकल है, दिखावा है। भक्ति का मापदंड तो प्रेम है। और प्रेम का मतलब क्या है? कि प्रेमास्पद के साथ, प्रियतम के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाना, कोई दूरी न रहे। प्रियतम प्रेमास्पद के साथ पूर्ण रूप से एकत्व स्थापित कर लेना, यही प्रेम की पराकाष्ठा है। न हम और परमात्मा अलग नहीं हैं। परमात्मा में अपने आप को समर्पित कर देना, पूर्ण तादात्म्य कर लेना, परमात्मा से पूर्ण तादात्म्य कर लेना, यही पराभक्ति है और यही ज्ञान है। यानी ये जीवत्व का समर्पण ब्रह्मत्व में कर देना, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। मद भक्ति लभते पराम, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इस तरह से तत्वतः मुझको जान करके मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। यानी मुझ परमात्मा में या अपने आत्मा में ही निवास करता है। अब वो शरीर में नहीं निवास करता, संसार में नहीं निवास करता है, अब वो अपने ब्रह्म स्वरूप में ही निवास करता है। बड़ा स्पष्ट संदेश है गीता जी का कि जो भक्ति है वही ज्ञान है, जो पराभक्ति है वही परा ज्ञान है, जो परा ज्ञान है वही पराभक्ति है। रास्ता वही है, आह्वान यही है मांडुक्य उपनिषद का भी, भगवत गीता का भी, कि हे साधक तुम उस परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। और हमारे यहाँ जितनी साधनाएं, जितनी प्रक्रियाएं बताई गई, वही कि उपायः सो अवताराय, वो सब उधर बढ़ाने के लिए ही बताई गई। चाहे कर्मयोग हो, चाहे भक्ति योग हो, और चाहे गंगा स्नान हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे मंदिर का पूजन हो, असल में सब उपायः सो अवताराय, उधर उस पराभक्ति पराज्ञान को प्राप्त करने, उस परम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाने के उपाय रूप ही हैं। हम नवरात्र चल रही, ये नहीं कोई हम दुर्गा भक्ति, दुर्गा माता की भक्ति को क्रिटिसाइज करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो स्पष्ट हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और अंत में जाकर या देवी सर्वभूतेषु आत्मरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमः। वह देवी है जो आत्मा रूप में स्थित है सबके अंदर, समा सर्वेषु भूतेषु मत। आत्म रूप से वही तो है जिसको बाहर हम जोत जगा के पूजा कर रहे हैं, अंदर भी आत्मा रूप से वही तो सत्य बैठा हुआ है, वही बाहर दुर्गा देवी है, वही अंदर आत्मा। तो कहा कि देखो, गुरुदेव कहते थे कि जिस मात्रा में व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, जिस मात्रा में वो ठीक ढंग से श्रवण मनन करके अपने आत्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होता जाता है, उसी मात्रा में उसका अंतःकरण प्रसन्न होता चला जाता है। वो प्रसन्नता कोई विषय आश्रित परिस्थिति या मन स्थिति आश्रित प्रसन्नता नहीं है, वो बोध की प्रसन्नता है। और प्रसन्नता का मतलब यह है कि चित्त का शांत रहना, शुद्ध रहना और स्थिर रहना, यही तो प्रसन्नता है, यही प्रसन्नता है। वो विवेकी साधक फिर बाह्य जो विषय सुख है उससे निरपेक्ष हो जाता है और प्रसन्न अंदर की सुख, शांति, स्थिरता, समता का अनुभव करता है। ऐसे ये मांडुक्य उपनिषद का भी यही संदेश है और भगवद गीता का भी यही संदेश है। हमारे सारे ही भारतीय चिंतन का संदेश मूल रूप से यही है। कल हमने 51वीं कारिका तक, 51 कारिका तक चर्चा करी थी। पहले कहा था अलात के दृष्टांत से कारिकाकार ने बताया कि देखो, जब अलात स्पंदित होता है तब ऋजु, वक्र आदि जो आकार दिखाई देते हैं वे आभास मात्र हैं, वे कहीं से आए नहीं और कहीं जब अलात रुक जाता है तो कहीं जाते नहीं। न वो वास्तव में अलात से निकले थे, वो तो प्रतीति मात्र थे। वो कहाँ से निकले और कहाँ चले गए ये ढूंढना ठीक नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य रूप थे ही नहीं, वो कोई वस्तु रूप नहीं थे, वो तो एक आकार मात्र था। कहा ऐसे ही विज्ञान से ये जो विज्ञान के स्पंदित होने पर तमाम आकार दिखाई देते हैं, ये आभास मात्र हैं, प्रतीति मात्र हैं। असल में ये कहीं और से आए नहीं हैं और जब कहीं और जाते नहीं। यथा स्वप्ने, स्वप्न की सृष्टि में जो आकार दिखाई देते हैं, स्वप्न के समय बहुत वस्तु रूप लगते हैं, द्रव्य रूप लगते हैं, लेकिन वो द्रव्य रूप होते नहीं हैं। ये कहना कि वो कहीं से निकले और कहीं चले जाते हैं, असल में न कहीं से निकलते हैं और न कहीं जाते हैं। कहा जागृत के भी आकार बिल्कुल वैसे ही हैं। ये चेतन से, विज्ञान से, प्योर कॉन्शियसनेस से, चिन्ह मात्र से वास्तव में निकले ही नहीं हैं और वास्तव में उसमें जाते ही नहीं। कारणता सोचना कि ये वो चेतन इनका कारण है और ये चेतन के कार्य हैं, ये बात ठीक नहीं। 52वीं कारिका में यही बात बताई। कहा न निर्गताः ते विज्ञानात् द्रव्यत्व अभाव योगता। ये जो आकार हैं संसार में, हमारा शरीर भी एक आकार है, संसार के विषय वस्तुएं भी आकार हैं। कहा चेतन से ये संसार, ये जीव न कश्चित् जायते जीवः संभवस्य न विद्यते। ये जो जीव हो चाहे जगत हो, ये आकार मात्र है, चेतन से निकले हुए अपीयरेंसेस हैं, आकार हैं। द्रव्यत्व अभाव योग्यता, इनमें वस्तु रूपता नहीं है, कोई द्रव्य रूप ये नहीं है, ये आकार मत। जैसे अलात की आकृतियां, वहां कोई द्रव्य नहीं था, वस्तु रूप नहीं थे। हमको बड़े लोग कहते भाई हमको तो वस्तु रूप लग रहे हैं। कहते यथा स्वप्न, स्वप्न की जो सृष्टि थी वो भी वस्तु रूप ही तुमको लग रही थी। स्वप्न के समय जो स्वप्न के
तुम्हारे मित्र थे, नदी पहाड़ थे, वो क्या कोई किरणों का खेल लग रहा था? वो वस्तु रूप ही लग रहे थे। इसलिए जागृत में अगर जागृत की चीजें वस्तु रूप लग रही हैं तो ये कोई खास बात नहीं है। तुम्हारे लगने से वस्तु रूप नहीं हो जाएंगी। असल में ये क्या है, यहाँ वस्तु रूपता नहीं है, द्रव्य रूपता नहीं है। दे हैव गॉट नो रियलिटी। ये रियल नहीं है, ये अपीयरेंसेस हैं, आभास मात्र हैं, ये प्रतीति है। और वास्तविकता क्या है कि परमात्मा जो है वो भी कोई द्रव्य नहीं है। परमात्मा कोई द्रव्य नहीं है, द्रव्य में से द्रव्य निकलता है। ये सृष्टि परमात्मा में से ऐसे नहीं निकलती है जैसे एक माता के गर्भ से बच्चा निकलता है, या हम अपने घर में से बाहर निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलती है। या मिट्टी में से घड़ा निकलता है, कुछ नहीं। न परमात्मा द्रव्य है, न ये द्रव्य अभाव योग्यता, द्रव्य का अभाव है। ये अपीयरेंसेस हैं, आकार मात्र है। ये ढूंढना ही ठीक नहीं है कि ये संसार, ये जीवत तो कहाँ से निकला, क्योंकि परमात्मा कहा कार्य कारणता अभावात। इस सृष्टि में कार्य कारणता का अभाव है। परमात्मा किसी बात चीज का कारण नहीं है और परमात्मा का कुछ भी कार्य नहीं है। कार्य कारणता का अभाव है। अचिंत्याः सदैव ते, तो फिर इसलिए कहा कि भाई ये जगत का फिर क्या है, ये सदरूप है कि असद रूप है कि सद असद रूप है। कहा वेदांत की ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति है। इसका स्पष्टीकरण खोजने के चक्कर में ही मत पड़ो कि इसका कारण क्या है और ये किस चीज का कार्य है, ये कहां से निकला है और कहां चला जाता है। तुम तो परमात्मा की खोज करो, तुम इसके मूल की खोज करने के चक्कर में ही न पड़ो, क्योंकि इट इज इनएक्सप्लिकेबल। अचिंत्याः सदैव ते, ये अनिर्वचनीय है। माया का कोई निर्वचन नहीं किया जा सकता। ये सब माइक है कि कहां से निकले और कहां चले गए और क्या है। कहा अचिंत्याः सदैव ते, ये जो अपीयरेंसेस हैं इनको समझने के ही चक्कर में पड़ो न पड़ो, इट इज बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन। क्यों? क्योंकि इनका कोई कारण नहीं है और ये किसी चीज के कार्य नहीं है। ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप यहां लागू ही नहीं होती है। तो इसलिए इनका कारण खोजने के तुम फेर में मत पड़ो। और ये किसका कार्य है, ये सब ये कार्य कारण सिद्धांत ही ठीक नहीं है। ये उत्पत्ति जो है अनिर्वचनीय है। क्यों? क्योंकि कहा था 45वीं कारिका में कि जो विज्ञान है वो अजम अचलम अवस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है ये तो अज है, वहां कोई जायमानता नहीं है, उससे कुछ हो नहीं सकता। ये अचल है, वहां कोई क्रिया नहीं हो सकती है और वहां वस्तुत्व भी नहीं। गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, वहां कोई गुण नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है जिसका, तो वो तो शांत है और अद्वय है। इसलिए वहां कार्य कारणता भाव मिथ्या है। कहा अचिंत्याः सदैव ते, ये जो अपीयरेंसेस हैं चाहे जीवत्व का हो या जगत का हो, ये अपीयरेंस है, ये आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। और जो कुछ भी दिख रहा है वो अभाव रूप है, वहां कुछ है वह नहीं, द्रव्य रूप में कुछ नहीं। जो अलात से निकले आभासों की स्थिति है वही इस द्वयाभास की स्थिति है। ये ग्रहण और ग्राहक भाव की वही स्थिति है। मन के स्पंदनों की भी वही स्थिति है, कुछ नहीं। वेदांत ने तो कहा ना, विज्ञान भी कुछ नहीं, कि आइडियाज भी कुछ नहीं है, वृत्ति भी कुछ नहीं है, विषय भी कुछ नहीं है। कहा भाई ये तो कहा जाता है कि भाई ये वो हम साक्षी हैं और हम अधिष्ठान हैं। उन्होंने कहा ये जो साक्षी और अधिष्ठान कहा जाता है, जो अपने स्वरूप में साक्ष्यता की कल्पना की जाती है, ये साक्ष्य की अपेक्षा से ही की जाती है। वास्तव में तो उसको साक्षी भी नहीं कहा जा सकता है,
वो तो जब एक अद्वितीय साक्षी वाक्य है। ये तो चूंकि साक्ष्य है, दृश्य के कंपैरिजन में दृष्टा कहा जाता है। साक्ष्य के का एक लॉजिक लगाने के लिए साक्ष्य की दृष्टि से, अपेक्षा से उसको साक्षी कहा जाता है। असल में जब साक्ष्य ही नहीं है तो साक्षी कहाँ। इसी तरीके से अध्यस्त की अपेक्षा से उसको अधिष्ठान कहा जाता है। अरे कुछ प्रकाशित करने के लिए कोई चीज हो तब तो उसको प्रकाशित कहा जाए, कोई अध्यस्त चीज हो तब तो उसको अधिष्ठान कहा जाए। वास्तव में देखा जाए तो ना वो साक्षी है, ना वो प्रकाशक है, ना वो अधिष्ठान है। ये तो अध्यस्त के कंपैरिजन में उसको अधिष्ठान कह दिया जाता है, साक्ष्य के कंपैरिजन में उसको साक्षी कह दिया जाता है, दृश्य के कंपैरिजन में उसको दृष्टा कह दिया जाता है। वास्तव में तो वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन सत्ता है। और चेतन भी कहें तो जड़ के कंपैरिजन में ही चेतन कहा जाता है, असत के कंपैरिजन में ही उसको सत कहा जाता है, और दुख के कंपैरिजन में ही उसको आनंद कहा जाता है। कायदे से तो सच्चिदानंद भी नहीं कहा जा सकता है। क्या वो सत्य? वो तो जब वही है, असत की सत्ता हो तो उसको सत्य कहो। अगर कोई चीज जो है इग्नोरेंस की कोई सत्ता हो तो उसको नॉलेज इटसेल्फ कहो। अगर दुख की कोई सत्ता हो तो उसको आनंद स्वरूप कहो। ये तो सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए। वो तो बस एक और एक है, एकमेवाद्वितीयम कहते हैं, वन विदाउट ए सेकेंड। वो तो जो है एक एक है और कुछ नहीं। लेकिन अब हमारी समस्या यह है कि भाई दुख तो है, हमको तो दुख सुख दोनों की अनुभूति हो रही है, हमको तो द्वयाभास की अनुभूति हो रही है, ग्राह्य और ग्राहक भाव की अनुभूति हो रही है। तो हम तो जहां खड़े हैं वहीं से आगे बढ़ करके हमको ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति और मद भक्तिम लभते पराम तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए तो एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो उपाय सो बता रहा है, शास्त्र ने बहुत बहुत तरीके से समझाया, उपाय बताया, साधना का क्रम बताया और कहा साधक तुम बढ़ जाओ वहां। लेकिन ये जान लो कि तुमको तुम्हारी गहरी से गहरी अभिप्सा परम सुख को पाने की है और दुख से मुक्ति पाने की है। और डिफरेंट लेवल पे सुख पाने के उपाय बताए गए और दुख से निवृत्ति के उपाय भी बताए गए। धर्म के स्तर पर भी बताए गए, भक्ति के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, और फिर ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के स्तर पर भी बताया गया। दुख से, वास्तव में साधना का क्रम यही, दुख से निवृत्ति होती चली जाए और ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति होती चली जाए। मनुस्मृति में कहा कि देखो लौकिक स्तर पर, धर्म के स्तर पर, संसार के स्तर पर दुख का स्वरूप क्या है और सुख का स्वरूप क्या है। एक तो परम सुख है ब्रह्मभूत तत्व। कहा देखो यहां पर संसार में सर्वम पर वशम दुखम, दूसरे के अधीन होना, दूसरे की जकड़ में रहना, यही दुख का रूप है। सर्वम पर वशम दुखम, दूसरे के वशीभूत होकर के रहना, यह दुख है। सर्वम परवशम दुखम और सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने अधीन होकर के रहना, ये सुख है। नारद जी ने यही भगवान को जो है सुनाया तगड़े से, जब उन्होंने बंदर का रूप उनको दे दिया। तो उनका भाई किसी के मातहत तो हो नहीं, जो मन में होता है वही करते हो। कहा था अपना रूप दे, तो बंदर का दे दिया। कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भाव मन ही करो तुम सोई। परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई है नहीं, तुम तो परमात्मा हो, जो मन होता है वही करते हो। भले भवन अब मायन दीना, लेकिन अब तुम्हारा पल्ला पड़ा है ठीक आदमी से, ऐसा शाप दूंगा अब की बार तुम्हारा जो है, कहा जाओ, जैसे हमको शादी नहीं करने दी, तुम्हारी बीवी जो है जाएगी तो रोते घूमना, रोते घूमना। तो जो है खैर, तो यहां कहा कि सर्वम परवशम दुखम, दूसरे के अधीन रहना ये दुख है, और सर्वम
आत्मवशम सुखम, अपने आत्मा के जो हमको ठीक लगता है वो करना। लेकिन देखिए, इसका मतलब इच्छा परायण जीवन नहीं है। कहा एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखेयोः। एतद विद्यात समान, मनु महाराज ने कहा एतद संक्षेप में समासेन जानो, एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखेयोः। सुख दुख का लक्षण छोटे में यही है कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। लेकिन जब ऐसे तो हमको लगता है कि भाई हाँ, बच्चा भी कहेगा स्कूल, माँ बाप के कहने से स्कूल जाना पड़ता है, न जाना पड़े तो बड़ा सुख है, सत्संग करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, अच्छी बात में मन रोकना न रोकना पड़े, ये बात नहीं है। इच्छा परायण जीवन नहीं कह रहे हैं यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि परवशता जो है सुख है। जब तक ये पर लगा रहेगा तब तक दुख जाएगा नहीं। समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म बोध में स्थित है, आत्मबोध में स्थित है, उसके लिए पर नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। ब्रह्म में परता नाम की कोई चीज ही नहीं है, ब्रह्मत्व में पर है ही नहीं, इसलिए दुख है ही नहीं। वो परवशम होगा कहाँ? पराधीनता होगी किसकी? कोई दूसरा जब है ही नहीं तो दूसरे की अधीनता कहां से होगी? इसलिए अंत में आत्मवशम वही होगा। आत्मबोध के बिना आत्मवशम वास्तव में हो नहीं सकता, क्योंकि जब परता का बोध होगा तो फिर ही बच्चा सिर पे कंधे पे बैठ जाता है तो आदमी को परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि परता का भाव नहीं। तो कहा कि ये इस प्रकार से जो ये संसार है, ये विज्ञान से अलात के आकारों की तरह ही निर्गत हुआ है। 53वीं कारिका में क्या कहते हैं? द्रव्यम द्रव्यस्य हेतु स्यात् अन्यत अन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वम अन्य भावो वा धर्माणाम न उपपद्यते। का देखो, ये विज्ञान जो है न निर्गता विज्ञानात् द्रव्यत्व अभाव योग्यता। विज्ञान में, प्योर कॉन्शियसनेस में कोई द्रव्यत्व है ही नहीं, इसलिए उसमें कोई उस तरह से चेंज नहीं हो सकता, उससे कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती। कहा द्रव्यम द्रव्यस्य हेतु, द्रव्य ही द्रव्य का कारण बनता है। कोई भी फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, तो उसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। द्रव्य ही द्रव्य का कारण होता है। द्रव्यम द्रव्यस्य हेतु, द्रव्य ही द्रव्य का हेतु होता है, कारण होता है। द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होती है। और अन्यत अन्यस्य चैव, इसी तरह से उत्पत्ति में अन्य से दूसरा ही दूसरे की उत्पत्ति का हेतु बनता है। द्रव्य ही द्रव्य की उत्पत्ति का हेतु बनता है और दूसरा ही दूसरे की उत्पत्ति का हेतु बनता है। कोई व्यक्ति, स्वयं माँ बाप ने हमें पैदा किया, हम अपने आप को नहीं पैदा कर सकते। कोई व्यक्ति अपना कारण स्वयं नहीं होता है, कोई पदार्थ अपना कारण स्वयं नहीं होता है, दूसरा ही दूसरे का कारण होता है और द्रव्य ही द्रव्य का कारण होता है। अब कहा द्रव्यत्वम अन्य भावो धर्माणाम न उपपद्यते। धर्माणाम का मतलब है आत्माणाम। ये आत्मदेव जो हैं, इनमें क्या है कि इनमें द्रव्यत्व है ही नहीं। ये द्रव्य नहीं है, द्रव्य का अभाव है। और अन्य अन्यत्व का भी अभाव है, क्योंकि द्रव्य ही द्रव्य का कारण हो सकता है, अन्य ही अन्य का कारण हो सकता है। लेकिन ये आत्मदेव ऐसे हैं,
आत्म तत्व ऐसा है कि इसमें द्रव्यत्व का भी अभाव है और अन्यत्व का भी अभाव है। इसलिए ये जो उत्पत्ति की दो शर्तें होती हैं, ये दोनों आत्मदेव में पूरी नहीं होती हैं, इसलिए आत्मदेव से किसी चीज की वास्तविक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। आत्मा किसी का कारण नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें द्रव्य का भी अभाव है और अन्यत्व का भी अभाव है। आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं। आत्मा तो सर्वाधिष्ठान है, सर्व का प्रकाशक है। आत्मा से अलग तो कुछ है ही नहीं। और आत्मा द्रव्य रूप है नहीं, तो द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होती है और अन्य से अन्य की उत्पत्ति। न आत्मा में अन्यत्व है न द्रव्यत्व है, इसलिए आत्मा किसी का कारण नहीं हो सकता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो लिखा अतः द्रव्यत्व द्रव्यत्वात् अनन्यत्वात् च न कस्यचित् कार्यम कारणम व आत्मा इत्यर्थः। इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? 53 कारिका के भाष्य की अंतिम लाइन लिखी, अतः अद्रव्यत्वात् अद्रव्य होने के कारण और अनन्यत्वात् अन्य न होने के कारण न कस्यचित् कार्यम कारणम व आत्मा इत्यर्थ। आत्मा न किसी चीज का कार्य है न किसी चीज का कारण है, क्योंकि वहां पे द्रव्यत्व और अन्यत्व है ही नहीं। तो इस तरह से ये 53वीं कारिका में बताया। गुरुदेव लिखते हैं कि देखो, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए एक सब्सटेंस ही होता है जो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। यहां तक कि साइकोलॉजिकल लेवल पर भी, ह्यूमन रिलेशन में भी हम ये देखते हैं कि भावना को जन्म देती है। जहां कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है वहां भी कहते हैं हेट्रेड बिगेट्स हेट्रेड, लव क्रिएट्स लव, वहां भी है। लेकिन यहां पर क्या है? आत्मदेव से यहां तो कुछ भी नहीं। यहाँ वो किसी भी चीज का कारण नहीं है, किसी भी चीज के कार्य नहीं। जो फिजिकल या केमिकल चेंजेस होते हैं या इवन साइकोलॉजिकल चेंजेस लेवल पे जो इंटरेक्शन होते हैं वो भी वहां पर हैं नहीं। 54वीं कारिका में क्या कहते हैं? 54 कारिका, एवं न चित्तजा धर्मा चित्तम वापि न धर्मजम एवं हेतु फला जातिम प्रविशन्ति मनीषिणा। कहते हैं कि इस तरह से यहां धर्मा का क्या मतलब है? एवं न चित्तजा धर्मा, धर्मा का मतलब यहां पर है बाह्य विषय, जो इंद्रियगम्य विषय हैं हमारे, धर्मा। देखिए, धर्मा शब्द का अर्थ हर कारिका में थोड़ा थोड़ा अलग अलग आ रहा है, इसको ध्यान में रखना है। 53वीं कारिका में धर्मा नाम का अर्थ था आत्मा नाम, और यहां 54वीं कारिका में धर्मा का अर्थ है बाह्य विषय। इसी तरह से किसी कारिका में धर्मा का अर्थ था जीव। तो ये जरा ध्यान रख करके चलना है, कहां धर्मा का अर्थ जीव है। पहले कई कारिकाएं हैं जहां धर्मा का मतलब था जीव। 53वीं कारिका में धर्मा नाम का अर्थ है आत्मा नाम। 54वीं कारिका में धर्मा का अर्थ है बाह्य विषय। कहा एवं न चित्तजा धर्मा। 54वीं कारिका में क्या कहते हैं? एवं न चित्तजा धर्मा। इस प्रकार से जो धर्मा हैं, बाह्य विषय हैं, वो चित्तजा नहीं हैं, यानी चित्त से पैदा नहीं हुए हैं। चित्त से बाह्य विषय पैदा नहीं हुए हैं, और चित्तम वा अपि न धर्मजम, बाह्य विषयों से चित्त भी पैदा नहीं हुआ है।
बाह्य विषय चित्त से पैदा नहीं हुए हैं और बाह्य विषयों से चित्त भी पैदा नहीं हुआ है। यानी इनमें कार्य कारण का संबंध नहीं है। न चित्त बाह्य विषयों का कारण है, न बाह्य विषय चित्त के कारण है। कहा एवं वे हेतु फला जातिम, एवं हेतु फल अजातिम। इस प्रकार से हेतु और फल, यानी हेतु का मतलब क्या था? कारण, और फल का मतलब कार्य। इस तरह से हेतु और फल की अजातिम यानी अनुत्पत्ति, यानी न होना। हेतु और फल नाम की कोई चीज ही नहीं है। इनकी तो हेतु और फल जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। हेतु और फल अजातिम, एवं हेतु फल अजातिम। जो कार्य कारण संबंध एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हेतु फल की अजाति है, इसकी हेतु और फल की कभी उत्पत्ति कोई न कारण है न कार्य है, ऐसा जान लेता है। यानी कारणता के सिद्धांत को अविद्याजन्य जान लेता है कि ऐसा कोई सिद्धांत वास्तव में नहीं है। न तो चित्त से बाह्य विषय पैदा हुए और न बाह्य विषयों से चित्त पैदा हुआ, दोनों में कोई कार्य कारण भाव है नहीं। इस तरह से जो जान लेता है, कारणता के सिद्धांत को मिथ्या जान लेता है, प्रविशन्ति मनीषिणः, अजातिम प्रविशन्ति मनीषिणः, वो अजातवाद में प्रवेश कर जाता है और वही मनीषी है। भाष्यकार ने लिखा वही ब्रह्मविद है। मनीषी का मतलब ब्रह्मविद। यानी क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा में कार्य कारण भाव नहीं है। देखिए, आप कहेंगे वही बात बार बार कह रहे हैं। वही बात इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इस बात को पक्की तरह से साधक समझ ले। क्या कहना चाहते हैं कि देखो, स्वप्न के संदर्भ में तो यह बात बिल्कुल समझ में आती है कि जो चेतन है उससे वास्तव में कोई स्वप्न की सृष्टि पैदा थोड़े हुई। वो चेतन स्वप्न की सृष्टि का कारण थोड़ा था। वो तो सृष्टि थी ही नहीं, बस दिखाई दे रही थी और सुख दुख देने में समर्थ थी, व्यवहार हो रहा था इसलिए लगता था, उस समय लगता था सच्ची है। बिल्कुल जागृत के संबंध में यही है कि चेतन कोई कारण वारण नहीं है इस जागृत की सृष्टि का, लेकिन ये व्यवहार हो रहा है, सुख दुख देने में समर्थ है इसलिए लगता है सच्ची है। असल में अजात, यहाँ हेतु फल संबंध नहीं है। आत्मा का न कोई कार्य है, न आत्मा किसी चीज का कारण है। वास्तव में जो नॉन क्रिएशन की थ्योरी है, नॉन एवोल्यूशन की थ्योरी है, गुरुदेव कहते हैं इट इज द सुप्रीम ट्रूथ। एंड ऑल मेन ऑफ विजडम हेल्ड दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉन क्रिएशन एंड नॉन एवोल्यूशन, एंड दिस इज द सुप्रीम ट्रूथ। यही सबसे बड़ा सत्य है कि चित्त और धर्म दोनों क्या हैं? आभास मात्र है। चित्त भी आभास मात्र है और धर्म भी, यानी बाह्य विषय भी आभास मात्र है और चित्त भी आभास। देखिए, हंस गीता में यही तो प्रश्न है। सनकादि ऋषि ने प्रश्न किया नारद जी से कि हम बार बार चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं ये विषय से अलग हो जाए, और ये अलग ही नहीं होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हम तो सृष्टि के कार्य में लगे हुए हैं, हमारा रजोगुण बहुत है, हम नहीं बता सकते, चलो नारायण के पास। तब हंस के रूप में अवतार लेकर के भगवान जो है, तब उन्होंने भगवान से पूछा कि आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। ये कौन है क्या पूछते हो? शरीर के बारे में पूछते हो कि आत्मा के बारे में पूछते? आत्मा के बारे में पूछते हो तो जो तुम्हारा आत्मा है वो हमारा आत्मा है। कौन की क्या बात है? सब जो तुम हो वही मैं हूँ, और पंचभूत शरीर बना हुआ है, तो कौन क्या होता है? तब वो कहते भाई चित्त को विषय से अलग करने की बात ही मत सोचो, दोनों झर जाएंगे आपस में। समसत्ता जिसकी लखि साधक बाधकता तिनकी, विचार सागर में कहा। ये चित्त और विषय समसत्ताक हैं, दो बोथ आर इक्वली अनरियल। ये आत्मा के बोध से ये दोनों एक साथ चले जाएंगे। चित्त भी आभास मात्र है और विषय भी आभास मात्र है।
इनसे अलग करने की कोशिश मत करो। दो मिथ्या वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करने की, सत्य से मिथ्या को अलग किया जा सकता है, दो मिथ्या को कहां अलग करने के चक्कर में पड़े हुए हो। ये जो है चित्त उतना ही आभास है जितना बाह्य विषय आभास है। इनमें कारणता सिद्धांत मत खोजो। आत्मा को अनात्मा से अलग कर लो। चित्त और विषय दोनों अनात्मा है, ऐसे बताया 54वें कारिका में। कहा कि आत्मनि हेतु फलयो अभावम एव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यर्थ। 54वीं कारिका के भाष्य के अंतिम लाइन में लिखा भाष्यकार ने, आत्मनि हेतु फलयो अभावम एव प्रतिबंध। इस कारिका का अर्थ क्या है कि आत्मा में हेतु फल का अभाव है। ब्रह्मविद ये जानते हैं। यही इस कारिका का अर्थ है कि मनीषी की ये निश्चित प्रमा होती है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है कि आत्मा में कार्य कारण भाव नहीं है। ब्रह्मविद इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानता है। अब 55वीं कारिका में क्या कहते हैं, यावद हेतु फलावेश तावद हेतु फलोद्भव, क्षीणे हेतु फलावेशे नास्ति हेतु फलोद्भव। यावत हेतु फलावेश, जब तक हमारे अंदर हेतु और फल में विश्वास बना रहता है। अब यहां शब्द इन्होंने किया आवेश। कारिकाकार क्या कहते हैं, आवेश। जैसे आवेश होता है, इस चीज से ये चीज पैदा हुई, ये हुआ, ये हुआ, ये उत्पन्न हुआ, ये जो है नष्ट हुआ। कहा ये हेतु और फल का आवेश, मानो ये एक आवेश हो मन में कि इससे ये, इससे ये, इससे ये। गुरुदेव कहते हैं कि एज लॉन्ग एज वन बिलीव्स इन दिस लॉ ऑफ कॉजलिटी, जब तक इस कारणता के सिद्धांत में कोई व्यक्ति विश्वास करता रहता है, तावद हेतु फलोद्भव, तब तक वो इसी कॉज और इफेक्ट के चक्करों में फंसा रहता है। जब तक कारणता में उसका, यानी हेतु फल, देखिए पहले जब किया था तो हेतु क्या था, कर्म, और फल का मतलब क्या था, शरीर। अपने ऊपर इसको लागू करना। जब तक वो सोचता है कि कर्म का परिणाम है ये शरीर, और शरीर से कर्म किए जाते हैं, कर्म किए तो शरीर बना, और शरीर से फिर कर्म किए गए, उन कर्मों से फिर शरीर बना, फिर उस शरीर से फिर कर्म किए गए तो उस कर्म से फिर शरीर बना। जब तक इस हेतु और फल, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, इसमें व्यक्ति का दृढ़ विश्वास बना रहता है, यद्यपि ये हेतु और फल का जो आवेश है, जो विश्वास है, ये अविद्या सिद्ध है। ये पहले ही बता चुके हैं कई तरह से। ये अविद्या सिद्ध है, ये विचार सिद्ध नहीं है। विचार करेंगे तो इसका भंग हो जाएगा। तो कौन पहले हुआ, बहुत तरह से पहले बताया। कर्म पहले कि शरीर पहले, बीज पहले कि अंकुर पहले, कुछ निश्चित नहीं। क्योंकि नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम होता है। कारण तो नियत पूर्व भावी होना चाहिए। बिना ये शरीर है तो बिना कर्म से बना, तो बिना शरीर के कर्म कैसे हुआ। ऐसे कहा कि जब तक ये कुछ नहीं, अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है, कारणता सिद्धांत कहीं है नहीं। लेकिन जब तक इस अविद्या सिद्ध सिद्धांत में व्यक्ति विश्वास करता रहता है, उसको सत्य मानता रहता है, तब तक इस हेतु और फल के आवेश का अंत नहीं होता है। उसी में व्यक्ति फंसा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर वो क्या सोचता है कि नहीं नहीं, ये आत्मा करता है, ये जो मेरे द्वारा कर्म किए गए हैं, ये किसने, मेरे द्वारा किए गए हैं, मैं कर्म का करता हूं, और फिर इनका कुछ फल आएगा, उसको मैं भोग करूंगा।
और कर्म जो है धर्म रूप भी होते हैं, धर्म रूप भी होते हैं। फिर डरता है कि कहीं कोई गलत काम हुआ तो नरक में ना चले जाएं, और वो सही में चला जाएगा। चला क्या जाएगा, वो तो कहीं कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, उसकी मन स्थिति ऐसी बन जाएगी कि अब हम नरक में आ गए, अब हम स्वर्ग में आ गए। कहा देखो ये जो यावद हेतु फलावेशा, जब तक ये हेतु और फल का आवेश बना रहेगा, व्यक्ति मानता रहेगा कि कर्म मेरे हैं, धर्म और धर्म मेरे हैं, ये सब जो है मेरी कमाई है, आज जो भी मेरे पास है वो मैंने ही कमाया है, अपने कर्मों से ये बना है, शरीर भी बना है, जो कुछ पाया है ये स्वभाव हमारी कमाई है, ये शरीर हमारी कमाई है, ये त्रिगुणों की जो दशा है ये हमारी कमाई है, ये सब वो जब तक मानता रहेगा, अपने को कार्य रूप फल रूप मानता रहेगा, और फिर ये भी मानता रहेगा कि आगे भी जो मैं बनूंगा वो इसी कर्म करके ही बनूंगा। ये एक अविचार सिद्ध मान्यता है। वेदांत कहता है न तुम हेतु फलात्मका, देखो तुम हेतु फलात्मक नहीं हो, तुम कहां हेतु और फल के बीच में फंसे हुए हो। क्या कहते हैं कि ये संसरण चालू रहेगा, ये हेतु फल में व्यक्ति फंसा रहेगा जब तक इसमें विश्वास करेगा, लेकिन क्षीणे हेतु फलावेश है, जैसे ही ये हेतु और फल का आवेश क्षीण होगा। अब आप लोगों की किताब में गीता प्रेस वाली लिखा है संसारम न प्रपद्यते, तो संसार का नाश हो जाएगा, संसरण समाप्त हो जाएगा। यहां पर जो गुरुदेव की अंग्रेजी किताब है या जो कैलाश आश्रम की किताब हमारे पास है, उसमें क्या लिखा कि नास्ति हेतु फलोद्भव, जैसे ही हेतु, क्योंकि 56वीं कारिका के अंत में संसारम न प्रपद्यते आया है, तो यहाँ शायद, और जो भाष्यकार ने भाष्य लिखा उसके अंत में 55वीं कारिका के अंत में उन्होंने शब्द ये लिखा तस्मिन् क्षीणे नास्ति हेतु फलोद्भव। वो तो आपके भी उसमें भाष्य में वही होगा। 55वीं कारिका के अंतिम में जो भाष्य में अंतिम शब्द लिखे तो कहा क्षीणे हेतु फलावेश है। ये फल और आवेश का जो है ये नाश कैसे होगा, क्षीण कैसे होगा, तो कहा कि अद्वैत दर्शनेन अविद्योद्भूत हेतु फलादेशा अपनीता भवति। जब अद्वैत दर्शन से ये अविद्या द्वारा उत्पन्न हेतु और फल का आवेश अपनीता, इसका नाश हो जाता है। जब अद्वैत तत्व के साक्षात्कार से अद्वैत दर्शनेन अविद्या जनित जो हेतु और फल है इसका आवेश दूर हो जाता है, तदा तस्मिन् क्षीणे, तब इस आवेश के क्षीण होने से नास्ति हेतु फलोद्भव, फिर हेतु और फल की उत्पत्ति नहीं होती है। ये कॉज एंड इफेक्ट जो है वैनिश हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि अद्वैत दर्शनेन, अद्वैत तत्व के बोध से अविद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या नष्ट हुई तो ये कर्ता जो मान के बैठे थे ये भी नष्ट हुआ, कर्ता भी गया तो कर्म भी गया, तो धर्म अधर्म गया, तो पाप पुण्य का बोझा गया, तो संसरण भी गया, संसरण समाप्त। कहा क्षीण हेतु फलावेश है, लेकिन ये कैसे होगा, ये हेतु फलावेश की क्षीणता कैसे होगी, तो भाष्यकार ने लिखा अद्वैत दर्शन है, अद्वैत दर्शन से ही होगी, आत्मबोध से ही होगी। ये संसरण की समाप्ति, ये हेतु फल के उद्भव की समाप्ति, इस आवेश की समाप्ति के लिए अद्वैत दर्शन आवश्यक है, आत्मबोध आवश्यक है। 55वीं कारिका में ये कहा। एक और देखते हैं 56वीं कारिका में क्या कहते हैं, यावद हेतु फलावेश संसारः तावद आयतः, और क्षीणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। यावद हेतु फलावेश, जब तक ये हेतु और फल का आवेश रहता है, कर्म से ये शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर से कर्म होंगे, फिर जो है
उस कर्म से शरीर मिलेगा और ये मिलेगा और सब कुछ हमारा है और ऐसे है, ये शरीर हमारा अर्न किया हुआ है, स्वभाव है, त्रिगुण है। तो जब तक ये हेतु और फल का आवेश रहेगा तो संसार तावत आयता, तब तक ये संसार समाप्त नहीं होगा। आयता का मतलब इस संसार की ओर वृद्धि होती रहेगी, बढ़ता जाएगा संसार। संसरण में और गहरे गहरे ये जीव लिप्त होता जाएगा, संसरण का विस्तार करेगा, संसरण समाप्त नहीं होगा जब तक ये हेतु फल का आवेश, यानी जब तक कॉजलिटी थ्योरी में विश्वास रहेगा, जब तक ये रहेगा। आत्मा तो न किसी का कारण है, न आत्मा का कोई कार्य है, लेकिन जब तक हमारी ये गलत मान्यता बनी रहेगी, इसमें फेथ बना रहेगा कॉजलिटी थ्योरी में, तब तक ये बर्थ और डेथ, ये इसकी चेन समाप्त नहीं होगी। एंडलेस चेन में हम पड़े रहेंगे। संसार तावद आयता, यावद हेतु फलावेश संसार तावद आयता, तब तक ये संसार बढ़ता बढ़ता ही जाएगा, समाप्त नहीं होगा। संसरण पड़ा रहेगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। कहा क्षीणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते, जैसे ही इस हेतु और फल का आवेश समाप्त होता है। और यहाँ भी भाष्यकार ने 56वीं कारिका का जब भाष्य लिखा तो कहा कि ये हेतु और फल का आवेश कैसे क्षीण होगा। 55वीं कारिका में कहा था अद्वैत दर्शनेन ये क्षीण होगा, और यहाँ 56वीं कारिका में लिखा यावत सम्यक दर्शनेन हेतु फलावेशः न निवर्तते अक्षीण संसार तावद आयतः दीर्घः भवति। यावत सम्यक दर्शनेन, वहां पर कहा था अद्वैत दर्शनेन, यहाँ कहा सम्यक दर्शनेन, यानी सम्यक दर्शन तो आत्मदर्शन ही है, बात वही है। वहां भी कहा था अद्वैत दर्शन से ही ये हेतु फल का आवेश क्षीण होगा, और यहाँ कहा सम्यक दर्शन से जब हेतु और फल का आवेश क्षीण हो जाता है तब संसारम न प्रपद्यते। ये जो बर्थ और डेथ का साइकिल है, संसरण है, ये बस समाप्त हो जाता है। बर्थ एंड डेथ बिकम नॉन एग्जिस्टेंट। गुरुदेव ने कहा कि जैसे ही इसमें हमारा विश्वास समाप्त हो जाता है कॉजलिटी में, तो बस ये संसार समाप्त हो जाता है। गुरुदेव कहते थे ये जो बता रहे हैं बार बार कि कॉजलिटी को हटाओ, कार्य कारण भाव आत्मा में नहीं है, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। दीज हाईएस्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड डिसिप्लिन्स हेल्प द सीकर टू कंप्लीट हिज पिलग्रिमेज टू परफेक्शन। इस साधना की यात्रा को उसके परफेक्शन और पूर्णता तक पहुंचाने के लिए, सीकर साधक की सहायता करने के लिए ये सारे हाईएस्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, हाईएस्ट फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन्स बताई जा रही हैं, जिससे ये जीव अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर ले, अपनी इस यात्रा को सर्वोच्च बोध तक ले जाए। क्योंकि वो जो आत्मबोध की स्थिति है वही है लैंड ऑफ क्वाइट एंड पीस। गुरुदेव कहते थे यही जो है ये शांति और स्थिरता, समत्व की स्थिति है। क्षीण हेतु फलावेशे संसारम, यहाँ संसार समाप्त हो जाता है और आत्मबोध की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस तरह से 56वीं कारिका अगली कक्षा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।